जग तारण आई नमो नमो कटो 84 नमो नमो हर दी पटरानी नमो नमो जानी नमो नमो ब्रह्मानी नमो नमो मंगल के दर्शन के लोक मंगल गावे 84 लोक मंगल गावे शोधा रानी गोद गावे सालगर मंत्र दी जो चावल जो कोई आरती करे करावे माता पिता की सेवा करिए गुरु अपने की आज्ञा लइए चंद सूरज जल पानी दे मैं शोधा करो रसोई ए मेला भोजन दे होई कच्चा दूध बहुत मिठाई हाँ मेरे मिठरी होई करार बिंदे न पदार बिंदम मुखार बिंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयनं बालं मुकुंदम मानस स्मरामि। बट वृक्ष के पत्तों पर विश्राम करते हुए कमल के समान कोमल पैरों को कमल के समान हस्त से पकड़कर अपने कमल रूपी मुख में धारण किया है। मैं उस बाल स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ और भगवान श्री कृष्ण को मन में धारण करता हूँ। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। ओम हरि ओम महां शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं शेषं विश्वाधारणं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्ये वन्दे विष्णुवैव्रहर्णं सर्वलोकैकनाथनं। पापोहम पापकर्णाहम पापास्तं पापसंभवे त्राय मां पार्वतीनाथे सर्वपापहरो भवान्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। या कुन्देनु तुषारहारधवलां या शुभ्रवस्त्रावितां या वीणाम्बरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासनः या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्ररं देवे सदा वन्दितं श्यामं पातु शरान्स्वतीं च भगवती निशेषजाड्यं पहन्। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, कार्तिक महात्म की जय, तुलसी माता की जय। कार्तिक महात्म प्रथम अध्याय। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी महाराज 88,000 सौनकादिक ऋषियों से बोले, अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार से सुनाता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से छूटकर अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त होता है। सूत जी बोले, श्री कृष्ण जी से आज्ञा लेकर देवर्षि नारद के चल जाने पर सत्यभामा प्रसन्न होकर लक्ष्मीपति भगवान से कहने लगी कि हे नाथ, मैं धन्य हुई, मेरा जीवन सफल हो गया, मेरे जन्मदाता भी धन्य है जिन्होंने मुझ जैसी त्रिलोक्य सुंदरी को जन्म दिया है, जो आपकी 16 सहस्त्र स्त्रियों के मध्य में आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैंने वहाँ कल्प वृक्ष आदि पुरुष आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक
दान में दे दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर पर लहराया करता था, जिस बात को मृतलोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती है। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आप मुझे विस्तार पूर्वक कार्तिक महात्म्य की कथा सुनाओ, जिसको सुनकर मेरा हित हो तथा जिसके करने से कल पर्यंत भी आप मुझसे विमुख न हो। सूत जी बोले, सत्यभामा के ऐसे वचनों को सुनकर हंसते हुए भगवान श्री कृष्ण जी ने सत्यभामा का हाथ पकड़कर तथा अपने सेवकों को वहीं पर रोककर विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और हंसकर कहने लगे कि हे प्रिय, 16,000 रानियों में से मुझे तुम प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र से तथा देवताओं से भी विरोध किया है। हे कांते, जो बात तुमने पूछी है उन अद्भुत बातों को सुनो। तो यहाँ पर सूत जी बोलते हैं कि एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा की प्रिय कामना के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्प वृक्ष मांगा। तब इंद्र ने मना कर देने पर गरुड़ का इंद्र से घोर युद्ध हुआ और गोलोक में गरुड़ जी ने गौ से युद्ध किया। गरुड़ जी की चोंच की चोट से उनके कान और पूंछ कटकर गिर के उनके रुधिर से 3 वस्तु उत्पन्न हुई। कान से तंबाकू उत्पन्न हुआ, पूंछ से गोभी और खून से मेहंदी। इन तीनों के प्रयोग करने से मोक्ष प्राप्ति नहीं होती है। तब गौ ने भी क्रोध में भरकर गरुड़ को मारा, जिससे उनके 3 पंख टूटकर गिर पड़े। इनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर, तीसरे से चकवा चकवे उत्पन्न हुए। हे प्रिय, मैंने पिछले जन्म में कौन कौन से दान व्रत व जप नहीं किए हैं, मेरा कैसा स्वभाव था तथा मैं किसकी पुत्री थी और मुझे मृतलोक में जन्म लेना पड़ा। मैंने ऐसे कौन से शुभ कर्म किए जिससे आपकी अर्धांगिनी हुई। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे प्रिय, जो तुमने पूर्व समय में सत्युग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण वेद वेदांत का जानने वाला रहता था, वह रोज अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान की पूजा किया करता था। उसका तेज सूर्य के समान तेजस्वी था। उसके वृद्ध अवस्था में गुणवंती नाम की एक कन्या हुई। उसका विवाह उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने चंद्र नाम के अपने शिष्य के साथ कर दिया। चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता तथा चंद्र भी उसे अपने पिता के समान सम्मान देते थे। एक दिन वे दोनों कुशा और समिधा लेने के लिए वन में गए। हिमालय की तलहटी में भ्रमण करते हुए उन्होंने एक राक्षस को आता हुआ देखा। उस राक्षस के भय के मारे उनके सब अंग स्थिर हो गए और भागने की सामर्थ्य भी नहीं रही। तब उस काल के सदृश राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। उनके धर्मात्मा होने के कारण मेरे पार्षद उनको मेरे पास वैकुंठ में ले आए, क्योंकि उन्होंने आजीवन भगवान सूर्य की पूजा की थी। उस कर्म से मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ।
भगवान शिव, सूर्य, गणेश, देवी, इन सब देवताओं की पूजा करने वाले सब स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से बुलाया जाता है। जब वह दोनों विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान चंदन और माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए तो दिव्य भोग भोगने लगे। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री कमल नेत्र कटे पीताम्बर अधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल कर लुट किया सामरे राधे वरम। श्री कूल यमुना धेनु आगे सकल गोपियन के मन हरम। पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण शुक नित सागरम। करत केल कलोल निस्तिन कुंज भवन उजागरम। अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरम। दीननाथ दयाल गिरधर कंस हेना कुशहनम। गल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम। वंशीधर वसुदेव चाय बाल चलो श्री वामनम। जल डूबते गजराकलीनो लंका चेजो रावणम। सप्तदीप नभ खंड 14 भवन कीनो एक पदम। द्रौपदी की लाज राखी कहाँ लोपमा करम। दीननाथ दयाल पूरण करुणमय करुणा करम। कविदत्त दास विलास निस्तिन नाम जप नित नागरम। प्रथम गुरु के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम। आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम। श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम। श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम। श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम। मत्स्य कचवाराह नरसिंह पाई रघुपति पावनम। मथुरा में केशव ब्राज गोकुल बाल मुकुंद जी। श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी। धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतारे। धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल सखावरे। नवनीत नागर कृत निरंतर सेविकर मन मोहितम। कालादि तट करत्र क्रीडा बाल अद्भुत सुंदरम। ग्वाल बाल सब सख विराजे संग राधे भामिनी। वंशी वट दन निकट यमुना मूल टेर सुहावनी। भज राधे विष रघुवंश उत्तम। जे कुमार जी सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राणी आधार जी। जनक राजा पनक राके धनुष बाण चढ़ा वहीं। सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि। जन्म मथुरा केल गोकुल नंद के हृदय नंदनम। बाल लीला पतित पावन देव की वसुदेवकम। श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को। भक्ति अपनी देव माधव भाव सागर के तरण को। जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम। द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणवायम। श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निस्तिन विष्णु लोक सगच्छतम। श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तवम। श्री कमल नेत्र समाप्तवम। विष्णु भगवान की जय, तुलसी मैया की जय। दामोदर अष्टकम सत्यव्रत मुनि द्वारा कहा गया है। इसे श्रीशील व्यास देव जी ने लिखा है और भगवान श्री कृष्ण का प्रिय महा कार्तिक में वैष्णव प्रतिदिन संध्या के समय
दामोदर अष्टकम का गान करते हैं तथा दीपदान भी करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि कार्तिक मास में दामोदर अष्टकम का पाठ करने से भगवान की विशेष कृपा होती है। जिनका सर्वेश्वर चिंतन सच्चिदानंद स्वरूप है, जिनके कपोलों पर मर्कट कुंडल हिल डुल रहे हैं, जो गोकुल नामक दिव्य धाम में परम शोभायमान है, जो माँ यशोदा के डर से उखल से दूर दौड़ रहे हैं, किंतु जिन्हें माँ यशोदा ने भी उनसे भी अधिक वेगपूर्वक दौड़कर पकड़ लिया है, ऐसे भगवान दामोदर को मैं अपना विनम्र प्रणाम अर्पित करता हूँ। माँ हाथ में लाठी लिए हुए वे रोते रोते बारंबार अपनी आँखों को अपने दोनों हस्त कमलों से मसल रहे हैं। उनके नेत्र भय से विहाल हैं और रुदान के आवेग से सिसकियाँ लेने के कारण उनके त्रेक युक्त कंठ में पड़ी हुई मोतियों की माला कंपित हो रही है। उन परमेश्वर भगवान दामोदर का, जिनका उदार रस्सियों से नहीं आपुत यशोदा माँ के वात्सल्य प्रेम से बंधा है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। जो ऐसी बाल लीलाओं के द्वारा गोकुलवासियों के आनंद सरोवर में डूबते रहते हैं और अपने ऐश्वर्य ज्ञान मग्न अपने भाव के प्रति यहाँ तथा प्रकाशित करते हैं, उन्हें भय आदर की धारणा से मुक्त अंतरंग प्रेमी भक्तों द्वारा ही जीता जा सकता है। उन भगवान दामोदर को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, यद्यपि आप हर प्रकार के वर देने में सामर्थ्य हैं, तथापि मैं आपसे न तो मोक्ष की अथवा मोक्ष के चरम सीमा रूप वैकुंठ में स्वस्थ जीवन की और ही कोई अन्य वरदान मांगता हूँ। हे नाथ, मेरी तो बस इतनी सी इच्छा है कि आप का यह वृंदावन बाल गोपाल रूप मेरे हृदय में सदा प्रकाशित रहे, क्योंकि इसके सिवा मुझे किसी अन्य वरदान से कोई प्रयोजन नहीं है। हे प्रभु, लीला और ललिमा युक्त कोमल श्याम वर्ण के घुंघराले बालों से घिरा हुआ आपका मुख कमल माँ यशोदा के द्वारा बारंबार चुंबित हो रहा है और आपके ओंठ बिमफल की भांति लाल है। आपके मुखमंडल पर का यह सुंदर दृश्य मेरे हृदय में सदा विराजित रहे। मुझे लाखों प्रकार के दूसरे लाभों की कोई आवश्यकता नहीं है। हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। दामोदर हे विष्णु, हे नाथ, मेरे प्रभु, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। मैं दुखों के सागर में डूबा जा रहा हूँ। मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि की वर्षा करके मुझ दीनहीन शरणागत का उद्धार कीजिए और मेरे नेत्रों के समक्ष प्रकट हो जाइए। हे भगवान दामोदर, जिस प्रकार आपने दामोदर के रूप में नल कुंवर और मणिग्रीव नामक कुबेर पुत्रों को नारद जी के शाप से मुक्त कर उन्हें अपना महान भक्त बना लिया था, उसी प्रकार मुझे भी आप अपनी प्रेम भक्ति प्रदान कीजिए। यही मेरा एकमात्र आग्रह है। मुझे किसी भी प्रकार के मोक्ष की कोई इच्छा नहीं है। हे भगवान दामोदर, मैं सर्वप्रथम आपके तार को बांधने वाली दीप्तिमान रस्सी को प्रणाम करता हूँ, उस डोर को प्रणाम करता हूँ। आपकी प्रीतमा श्रीमती राधा रानी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम है और अनंत लीलाएं करने वाले आप परमेश्वर को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। यहाँ दामोदर अष्टकम जो पाठ है, इसके सुनने से भगवान श्री कृष्ण सदा प्रसन्न रहते हैं और भगवान मनवांछित फल देते हैं। इसी कामना के साथ आप सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री राधे श्याम। मंगल के दर्शन के लोग मंगल गावे 84 लोग, मंगल गावे यशोदा रानी, गोद गावे सालगिरह।
मंत्रा दी जो चावल दी जो कोई आरती करे करावे सगल ब्रह्म पावे मात पिता की सेवा करिए गुरु अपने की आज्ञा लइए चंद सूरज दिन पानी धरे मैं शोधा करो रसोई ए वेला भोजन दे होई कच्चा दूध बहुत मिठाई खाओ मेरे किशोरी होए साई मंगल आरती मंगलाचार मंगल मुखी दर्शन दे दो मंगल गावे 84 मंगल गावे शोधा रानी गोद खिलावे सालगिरह अंत नदी जो चावल दे जो कोई आरती करे करावे बस कुंठ परम पद पावे मात पिता की सेवा करिए गुरु अपने दी आज्ञा चंद सूरज दिन पानी दइए उठवाई सदा करो रसोई ये वेला भोजन दी होई कच्चा दूध बहुत मिठाई खाओ बेटी सजी होए सहाई आरती दी पटियां दी लो करा कृष्ण तेरी आरती मेरा पार सारा होए गोविंद तेरी आरती करा गोपाल तेरी आरती करा नंद लाल तेरी आरती करा श्याम तेरी आरती करा शिव तेरी आरती करा गंगा तेरी आरती करा सूरज तेरी आरती करा शंकर तेरी आरती करा हथियां दी आरती दी पटियां दी लो करा कृष्ण तेरी आरती मेरा पार सारा होए गोविंद तेरी आरती करा गोपाल तेरी आरती करा नंद लाल तेरी आरती करा दुर्गा मैया तेरी आरती करा भोले शंकर तेरी आरती करा गंगे मैया तेरी आरती करा गंगे मैया तेरी आरती करा तुलसी मैया तेरी आरती करा आरतियां दी आरती दी पटियां दी लो करा कृष्ण तेरी आरती मेरा पान सारा होए गोविंद तेरी आरती करा गोपाल तेरी आरती करा नंद लाल तेरी आरती करा सीता राम तेरी आरती करा राधे श्याम तेरी आरती करा लक्ष्मी नारायण तेरी आरती करा शिव राम तेरी आरती करा तेरी रानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो जयकार से आई नमो नमो मेरी कटोरी 84 नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो हर माता। की पटरानी नमो नमो जग कारण आई नमो नमो मेरी कटोरी 84 नमो नमो हर की पटरानी नमो 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 ब्रह्माचारी नमो नमो विष्णुचारी नमो नमो महारानी नमो नमो हर की पटरानी नमो नमो मेरी कटोरी 84 नमो नमो जगतारणी नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो हर कारण आई नमो नमो आई नमो नमो मेरी आई नमो नमो ब्रह्माचारी नमो नमो